सो गुड मॉर्निंग गाइस। एमपीआईटीआई टीओ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम की सीरीज में आज हमारा चैप्टर 8 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजिटल सर्किट में किस फॉर्म में होता है, डिजिटल सर्किट में सिग्नल किस फॉर्म में होता है। तो देखो, कंटिन्यूअस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, एनालॉग भी नहीं होगा, और बाइनरी कैसा रहेगा, ये सिग्नल बाइनरी लेवल में होगा जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉजिक गेट का मुख्य कार्य क्या है। तो लॉजिक गेट का मुख्य कार्य क्या है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करना, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो लॉजिक गेट मतलब लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एंड गेट में आउटपुट हाई कब होता है। तो देखो, एंड गेट में आउटपुट कब हाई होता है, जब दोनों इनपुट हाई पर हो। जब सभी इनपुट हाई पर हो तब एंड गेट पे का आउटपुट हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, और गेट में आउटपुट कब लो होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट पूछा है कि और गेट का आउटपुट कब लो होता है। तो जब सभी इनपुट लो हो तब और गेट का आउटपुट लो होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नैंड नॉट गेट में बफर गेट को किस नाम से जाना जाता है। नॉट गेट को, है ना, किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इन्वर्टर। ये क्या करता है, अगर हमने 0 इनपुट दिया तो 1 आउटपुट देगा, और 1 इनपुट दिया तो 0 आउटपुट देगा। ये नॉन गेट की फैसिलिटी है। ठीक है। एंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, यह फास्टर होता है, पावर को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये सभी लॉजिक गेट इससे बनाए जाते हैं। हाँ, राइट आंसर क्या होगा, सभी लॉजिक गेट इसी से बनाए जाते हैं, इसलिए इसको नैंड गेट को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। ठीक है। देखो, नैंड गेट से एंड और नॉट गेट सभी गेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लिप फ्लॉप से पूछा गया है, का फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एम्पलीफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, मेमोरी स्टोर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी फिल्टर करने के लिए। तो देखो, फ्लिप फ्लॉप का जो काम होता है वो मेनली क्या किसके लिए किया जाता है ना, मेमोरी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लॉक सिग्नल का उपयोग डिजिटल सर्किट में क्यों किया जाता है। क्लॉक सिग्नल का उपयोग डिजिटल सर्किट में क्यों किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्लॉक सिग्नल का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, काउंटर सर्किट का मुख्य कार्य क्या है। तो काउंटर सर्किट का मुख्य कार्य क्या है, वोल्टेज को मेजर करना, पल्स को काउंट करना, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, या रेजिस्टेंस को चेक करना। तो काउंटर सिग्नल का मुख्य कार्य क्या है, पल्स को काउंट करना। क्या राइट आंसर हो जाएगा, पल्स को काउंट करना काउंटर सिग्नल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डी कोडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डी कोडर का उपयोग, तो देखो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए नहीं, सिग्नल, हाँ देखते हैं 2 मिनट, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के लिए, या मेमोरी स्टोर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। डिकोडर बाइनरी इनपुट को करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सोर गेट। एक्सोर गेट से पूछा गया है कि आउटपुट कब हाई होता है। तो जब दोनों दोनों इनपुट समान हो, जब दोनों इनपुट हाई हो, जब दोनों इनपुट अलग अलग हो, या जब दोनों इनपुट लो हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दोनों इनपुट अलग अलग हो तब एक्सोर गेट का काम हाई का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सोर गेट, है ना, एक्सनॉर गेट का आउटपुट कब हाई कब होता है। तो जब इनपुट अलग अलग हो, जब इनपुट समान हो, केवल इनपुट हाई इनपुट पर, या केवल लो इनपुट पर। तो क्या इसका आंसर लगता है आपको, जब दोनों इनपुट सामान्य हो। क्या राइट आंसर हो जाएगा, जब दोनों इनपुट सामान्य हो तब एक्सनॉर गेट का आउटपुट हाई होता है। ठीक है। देखो, डिफरेंट इनपुट पर एक्सनॉर लो देता है, और सेम इनपुट या 0 पर या 1 पर एक्सनॉर गेट हाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बफर गेट का मुख्य कार्य क्या है। तो बफर गेट का मुख्य कार्य क्या है,
सिग्नल को इन्वर्ट करना, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, सिग्नल आइसोलेशन और ड्राइव करना और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बफर क्या कि ये सिग्नल आइसोलेशन को और डिवाइड करना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सिग्नल आइसोलेट और ड्राइव करना। ठीक है, बफर सिग्नल को सेम रखते हुए लोड को ड्राइव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ट्रुथ टेबल जो हमारी बनती है 0 1 की, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो सर्किट ड्राइंग के लिए, है ना, लॉजिक ऑपरेशन समझने के लिए, कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए, या फिर पावर कैलकुलेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिक ऑपरेशन को समझने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हाफ एडर में कितने एडर होते हैं? तो हाफ एडर में कितने एडर होते हैं गाइस? 2 एडर होते हैं। कितने एडर्स होते हैं? 2 एडर होते हैं। ठीक है, देखो सिग्नल इनपुट पॉसिबल नहीं है, हाफ एडर में कितने एडर होंगे? 2 इनपुट बिट पर ऐड करता है। ठीक है, तीसरा इनपुट कैरी इन नहीं होता है और 4 इनपुट किसमें? हाफ एडर में नहीं होते हैं। ठीक है, फुल एडर में कैरी इनपुट क्यों किया जाता है? तो वापस एक बिट को कैरी कर लिया जाता है। वो किसके लिए किया जाता है? क्योंकि उसकी प्रीवियस स्टोरेज कैरी को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? हाफ एडर को कैरी इनपुट में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रजिस्टर का उपयोग डिजिटल सिग्नल में क्यों किया जाता है? रजिस्टर का उपयोग डिजिटल सिग्नल में क्यों किया जाता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर का टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लेक्सर का कार्य क्या है? तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? मैनी टू वन इनपुट्स का काम हमारा किसका है? मल्टीप्लेक्सर का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? मैनी इनपुट टू वन आउटपुट सिग्नल, वन इनपुट टू मैनी आउटपुट। ठीक है, ये डीमल्टीप्लेक्सर का काम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? काउंटर को रीसेट करने के लिए क्या किया जाता है? तो काउंटर को रीसेट करने के लिए हम क्या देते हैं? रीसेट क्यों किया जाता है? काउंटर को रीसेट क्यों किया जाता है? तो इनिशियल स्टेट को पाने के लिए हम काउंटर को क्या करते हैं? रीसेट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल एक्शन कब काम करता है? तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जब जे की और के की दोनों की बिट एक्टिव हो जाती है या 1 1 हो जाती है, तब इसमें क्या होता है? टॉगल एक्शन काम करता है ना। देखो, जे और के पर आउटपुट प्रीवियस स्टेट में रहता है। ठीक है, जे और के में जे 0 और के इक्वल टू 1 हो तब रीसेट होता है। J1 और K1 पर सेट होता है और J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1 पर आउटपुट क्या करता है? टॉगल करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेस अराउंड कंडीशन किस फ्लिप फ्लॉप में आती है? तो रेस अराउंड कंडीशन किस में आती है? J और K फ्लिप फ्लॉप में हमारी रेस अराउंड कंडीशन आती है। ठीक है, जे और के फ्लिप फ्लॉप में हाई क्लॉक ब्रेथ पर मल्टीपल टॉगल होती हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? रेस अराउंड कंडीशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, ये जो इसमें जे और के में रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी ना, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं, इसलिए इसमें क्या बोला जाता है? रेस अराउंड कंडीशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप को किस नाम से जाना जाता है? तो डी फ्लिप फ्लॉप को डिले फ्लिप फ्लॉप भी से भी जानते हैं और डेटा फ्लिप फ्लॉप पे से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए, डेटा शिफ्टिंग और स्टोरेज के लिए, सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए, या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डेटा को शिफ्टिंग और स्टोरेज करने के लिए शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन में किस सर्किट में होती है? तो सीरियल और पैरेलल कन्वर्जन किस सर्किट में होते हैं? तो ये किस में होते हैं? शिफ्ट रजिस्टर में हमारे सीरीज और पैरेलल कन्वर्जन होते हैं। देखो,
शिफ्ट रजिस्टर सीरियल और डेटा को पैरेलल आउटपुट में बदलने के लिए काम करता है। तो किसमें होगा? सीरियल शिफ्ट रजिस्टर में इसका उपयोग होगा। लैच और फ्लिप फ्लॉप में मुख्य अंतर क्या है? लैच में क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है? तो लैच क्या एज ट्रिगर होता है? नहीं, है ना। फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर होता है, लैच लेवल सेंसिटिव होता है, या दोनों सेम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड होता है ना। नहीं सॉरी, लैच लेवल क्या होता है? सेंसिटिव होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैच लेवल सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्लॉक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब चेंज होता है? तो क्लॉक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब चेंज होता है? इनपुट बदलने पर, क्लॉक सिग्नल बदलने पर। क्या हो जाएगा? क्लॉक सिग्नल बदलने पर क्लॉक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रिपल काउंटर को असिंक्रोनस क्यों कहते हैं? रिपल काउंटर को असिंक्रोनस काउंटर क्यों कहते हैं? तो देखो क्या है इसका राइट आंसर? सभी फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक में जुड़े होते हैं? नहीं, क्लॉक सिग्नल नहीं होती, फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंसली टॉगल होते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सिक्वेंसली, फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंसली टॉगल होते हैं, इसलिए ये आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज नेक्स्ट का क्लॉक बनाता है। जो एक फ्लिप फ्लॉप है वो उसकी नेक्स्ट क्लॉक के लिए, फ्लिप फ्लॉप के लिए उसकी क्लॉक बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंसली टॉगल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, सिंक्रोनस काउंटर का लाभ क्या है? तो सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोपोगेशन डिले कम होता है, स्पीड कम होती है, या पावर ज्यादा कंज्यूम होती है? तो सिंक्रोनस काउंटर का लाभ क्या है? सर्किट प्रोपोगेशन डिले कम हो जाता है। क्या हो राइट आंसर हो जाएगा? प्रोपोगेशन डिले कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मोड 10 काउंटर को किस नाम से जाना जाता है? तो मोड 10 काउंटर में क्या होता है कि ये एक एक बिट कम करता है, जैसे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 7, ऐसे काम करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? डीकेड काउंटर। क्या बोला जाता है? डीकेड मतलब एक एक बिट को कम करने वाला काउंटर, तो डीकेड काउंटर इसको बोला जाता है, इसलिए मोड 10 काउंटर। देखो मोड 10 काउंटर 10 से 9 तक काउंट करता है, इसलिए इसे डीकेड काउंटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रिंग काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है ना। आवश्यकता होती है यदि स्टेट 4 चाहिए तो, 4 स्टेट चाहिए तो, है ना। कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी रिंग काउंटर में? तो कितनी स्टेट्स की आवश्यकता होगी? 4 रिंग्स की आवश्यकता इसमें होगी। जॉनसन जॉनसन काउंटर में कुल स्टेट की संख्या क्या होती है? तो जॉनसन काउंटर में कुल स्टेट की संख्या कितनी होती है? 2n इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जॉनसन काउंटर में फ्लिप फ्लॉप की संख्या दुगनी स्टेट पर होती है। कितनी स्टेट पर होती है? दुगनी स्टेट पर होती है ना। एन काउंटर का, है ना, एन कोडर का मुख्य कार्य क्या है? तो वन इनपुट टू मैनी आउटपुट, मैनी इनपुट टू मैनी आउटपुट। एन कोडर क्या करता है ना, मैनी इनपुट टू बाइनरी आउटपुट हमको देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनी इनपुट टू बाइनरी आउटपुट। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? प्रायोरिटी एनकोडर में प्रायोरिटी का अर्थ क्या है? प्रायोरिटी एनकोडर में प्रायोरिटी का अर्थ क्या है? ऑल इनपुट हाई इक्वल होते हैं, हाईएस्ट आउट ऑर्डर इनपुट को प्रेफरेंस मिलती है, लोएस्ट वोल्टेज सिग्नल सिलेक्ट होता है, या रैंडम आउटपुट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई ऑर्डर इनपुट को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, प्रायोरिटी का आउटपुट में जो पहले इनपुट ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर इनपुट होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, प्रायोरिटी एनकोडर हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट को एनकोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कंपैरेटर का मुख्य कार्य डिजिटल सिग्नल में क्यों किया जाता है? कंपैरेटर का मुख्य कार्य डिजिटल सिग्नल में क्यों किया जाता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के लिए, या डेटा को स्टोर करने के लिए? तो ये इसका क्या हो जाएगा? बाइनरी। कंपैरेटर का मुख्य कार्य क्या है? बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रोम मेमोरी से पूछा गया है क्वेश्चन। रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी इसका काम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोम का मुख्य कार्य क्या है? तो रोम क्या करती है? परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रीम का उपयोग क्यों किया जाता है? रीम क्या करती है? टेम्परेरी डेटा को थोड़े समय के लिए, जैसे ही सिस्टम बंद हो जाएगा तो रीम क्या है? खाली हो जाएगी, इसलिए इसका उपयोग टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है?
ट्राई स्टेट बफर में कितनी स्टेट होती है? तो ट्राई स्टेट बफर में कितनी स्टेट होती है? ट्राई स्टेट बफर में तीसरी स्टेट कौन सी होती है? तो ये क्या होगी? हाई इम्पीडेंस वाली जो बफर होगी वो ट्राई स्टेट बफर में होगी। ठीक है, ये हमारी को सीरीज के चैप्टर नंबर 8 डिजिटल सिग्नल की सीरीज के फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज थी वो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे और मुझे और मोटिवेशन मिले इस टाइप की वीडियोस को बनाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू गाइस।